जब आरव ने तीनों रास्तों के सामने हाथ बढ़ाया, अचानक जादुई किताब तेज रोशनी छोड़कर उसके हाथ पर आ गिरी, जैसे वह खुद ही कोई निर्णय ले रही हो। रक्षक हैरान होकर बोला, किताब किसी मनुष्य का चुनाव रोक दे। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। किताब तेजी से खुली और उसके पन्नों पर शब्द उभरने लगे। रास्ता चुनने वाला आरव नहीं, रास्ता खुद आरव को चुनेगा। इतना कहते ही तीनों रास्ते रोशनी, सत्य और छाया तेजी से घूमने लगे और एक दूसरे में मिलकर एक चौथा रास्ता बन गया, मिश्रित मार्ग। रक्षक गहरी आवाज में बोला, यह मार्ग सिर्फ उसी को मिलता है जो न पूरी तरह रोशनी है, न पूरी तरह अंधेरा, बल्कि दोनों को समझने की शक्ति रखता है। आरव ने धीरे से कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने चौथे रास्ते पर पैर रखा, पूरी दुनिया बदलने लगी। आसमान में कहानियां चमकने लगी, जमीन पर रोशनी की नदियां बहने लगीं और हवा में किसी अनकही शक्ति की गूंज फैल गई। अचानक किताब हवा में उठी और आरव के सामने खुल गई। उसके अंदर एक नया पन्ना जुड़ गया, पूरा खाली। रक्षक बोला, यह पन्ना सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पास अपनी कहानी लिखने का साहस होता है। अब किताब का रक्षक तुम हो, आरव। आरव की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसने किताब को पकड़ा और पहली बार महसूस किया कि किताब उसे नहीं चला रही। अब वह खुद किताब को चला सकता है। जैसे ही उसने उस खाली पन्ने पर अपना हाथ रखा, शब्द अपने आप उभरने लगे। हर कहानी का असली जादू किस्मत में नहीं, चुनाव में छिपा होता है। रोशनी फैली, दुनिया हिली और आरव अपने कमरे में वापस था, पर हाथ में वही किताब थी जिसके कवर पर अब एक नई लाइन चमक रही थी, रक्षक। आरव, कहानी खत्म नहीं हुई, अब कहानी उसकी थी।